क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिनका है, ये मशहूर कहावत है। ना तो बीडीओ मुझसे मिला, ना तो सीओ मुझसे मिला, दोनों के दोनों भाग चले गए। अगर यही बात अगर है तो पिछले तो मेरे का 2014 से लॉलीपॉप चुसा ही रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। 2 करोड़ रोजगार का, 15-15 लाख नौकरियां का। सबसे मजबूत अगर किशनगंज और सीमांचल की तरफ कोई पार्टी अग्रेसिव है, बढ़ रही है, तो अभी राजद है। क्या लगता है 2024 कैसा रहेगा आप लोगों के लिए? 2024 ये उम्मीद भी रखते हैं कि 2024 भी हमारा होगा और 25 में हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो भी कर सकते हैं। काम करने के लिए वो सबसे पहले लब्बैक बोल के आते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, ठीक है। और लेकिन पता नहीं इनके दिमाग से कौन ऐसे खेल जाता है कि इस तरह का ये घटना कर देते हैं। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि ऐसे मानसिकता वाले को तुरंत जो है दिमागी अस्पताल में भेजा जाए और उनका पूर्ण तरीके से इलाज सरकार अपने फंड से कराए। और जो ये फेंकने वालों की सरकार है, जो सिर्फ अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाती है, इसको यहाँ से उखाड़ने का काम करेंगे। क्योंकि जो है जाहिर सी बात है, जो काम में यकीन करता है वो काम काज वाले के पास ही जाएगा, वो निठल्लों के पास नहीं जाएगा, बड़बोलेपन के पास नहीं जाएगा। तो आप दोनों चीज़ आप देखिएगा आने वाले वक्त में। और हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग बदतमीज़ आदमी नहीं हैं, एजुकेटेड लोग हैं। तो हम लोग अपने एजुकेशन के माध्यम से हो सकता है कहीं ना कहीं अदब में, तहजीब में आकर के उस चीज़ को खामोशी से झेल लेते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सर पर चढ़ के कोई तांडव कर देगा और हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे। विधायक राजद का ही है टेरागास जो देख रहा है, क्या लगता है विधायक अफसरशाही जो हावी हो रही है, आपके विधायक कमज़ोर होंगे? मेरे विधायक केशव यादव जी ने कहा था कैबिनेट की पहली मीटिंग में कलम की पहले हस्ताक्षर पे 10 लाख नौकरियां देंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी रोज़गार है। और बीडीओ ने आश्वासन दिया है कि वो तमाम जितने भी पैसे लोगों से लिए गए हैं उसको वापस किया जाएगा। लेकिन ये पैसे कब तक वापस होंगे, क्यों व कैसे और किस आधार पे वापस होंगे, इसका अभी तक पुष्टि नहीं किया गया है। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा। हम मौजूद हैं किशनगंज युवा राजद के ज़िला कार्यालय में। शम्स आगा साहब जो कि युवा राजद किशनगंज के ज़िला अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में बहुत सारे आज पार्टी से जुड़े हैं। तमाम तर लोगों से बात करेंगे। दानिश इकबाल साहब, रेहान अहमद के साथ साथ कई राजद के कद्दावर लीडर यहाँ पर मौजूद है। तमाम तर लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले हम राजद युवा जिला अध्यक्ष शम्स इम्तियाज़ साहब से बात करना चाहेंगे कि आज जो लोग पार्टी में ज्वाइन किए, इसके बाद पार्टी में किस तरह की चीज़ें होगी, आगे कितने लोग ज्वाइन करने वाले हैं, युवा राजद को ये कितनी मजबूती प्रदान करेंगे, तमाम तर चीज़ों को लेकर हम बात करना चाहेंगे युवा राजद के जिला अध्यक्ष से। तो हम आ चुके हैं शम्स इम्तियाज़ साहब के पास जो कि युवा राजद के जिला अध्यक्ष हैं। कितने लोग आज पार्टी ज्वाइन किया आपके? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सबसे पहले आपके केडीवी चैनल का शुक्रिया जो आप लोग हमारे ज़िला कार्यालय जो युवा का है यहाँ पहुँचे और हम लोगों तक ये बात करने का मौका दे रहे हैं। आज हमारे तकरीबन 1.5 दर्जन से 2 दर्जन जो युवा साथी हैं छतरगाछ और टेढ़ागाछ से, वो स्वयं से इच्छा जताए और दानिश इकबाल साहब से संपर्क करके उनके समझिए कि रहबरी में आकर आज युवा राजद को अपनी इच्छा से उन लोगों ने ज्वाइन किया है। तो लगभग अभी हमारे यहाँ 12 से 15 लोग जो हैं आपका आके आज राजद का जो है सदस्यता गठन किए हैं और उनको हम लोग आगे चलकर जो है उनके क्षेत्र में जहाँ से लोग ज्वाइन किए हैं वहाँ मनोनीत करेंगे और प्रोग्राम भी इंशाल्लाह आगे होगा। आगे क्या इरादा है? आगे इरादा यही है कि ये कर्म प्रधान सरकार जो है हम लोगों की, राजद जो पार्टी है वो धर्म प्रधान नहीं है, वो मुद्दों से हट के नहीं, जो युवाओं का रोज़गार का और इसका मुद्दा है और लोगों को इसमें जहाँ तक आशा नज़र आ रही है, लोग स्वयं अपने इच्छा से आकर इस पार्टी का दामन पकड़ रहे हैं। क्योंकि पार्टी तो बहुत सारी हैं, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब किसी पार्टी के मुखिया सर्वा जिनके नाम पर पार्टी चल रही है, वो अगर बिहार में एम्स और बहुत से ऐसे फेंकने की और झूठ बोलने की बात को करके जा सकते हैं, तो लोगों का विश्वास और पार्टियों के प्रति जो है क्या होगा। तो इसीलिए कर्म प्रधान पार्टी है जो पार्टी राजद हिंदू मुसलमान गरीब अमीर
हर प्रकार की जाति को लेकर चलने वाली एक बिहार की ऐसी पार्टी है जिस पे युवाओं का विश्वास बढ़ा है और युवा इस पार्टी में स्वयं अपनी इच्छा से आकर ज्वाइन कर रहे हैं और संगठन को मजबूत कर हम लोग काम करना चाहते हैं। क्षेत्र के विकास के मुद्दों को, काम के, रोजगार के मुद्दों को उठाकर पटना तक पहुंचाने का काम हमारे युवा साथी और हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। युवा राजद कितना मजबूत है किशनगंज में? मजबूत कितना है ये तो आने वाला समय और चुनाव के समय में ही आपको पता चलेगा, क्योंकि अगर जब जिस चीज़ का मौसम होता है, जब तक आप चुनावी माहौल में नहीं जाते हैं तब तक संगठन कितना आपका मजबूत है और कितना सक्रिय है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक संगठन में और लोगों का जुड़ने का सिलसिला जारी है, उस अंदाजे से हम लोग कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत ज़्यादा मजबूत और एक नंबर अभी संगठन हमारा युवा का और राजद परिवार का, पूरा राजद और युवा राजद मिलाकर जितने भी संगठन है 2200 प्रकोष्ठ को मिलाकर अभी सबसे मजबूत, अगर किशनगंज और सीमांचल के तरफ कोई पार्टी अग्रेसिव है, बढ़ रही है, तो अभी राजद है। क्या लगता है 2024 कैसा रहेगा आप लोगों के लिए? 2024 उम्मीद है कि जैसा हम लोग आशा लगाए हैं, इंडिया गठबंधन बना है और गठबंधन से जो आला कमान हम लोगों को फैसला देगी पटना से और जो भी दिल्ली से मिल के आला कमान का जो फैसला होगा उसके मुताबिक संगठन और संगठन के जितने साथी हैं वो हम लोग बढ़ चढ़ कर उस महोत्सव में, चुनाव में, अपने हक की लड़ाई में हिस्सा लेंगे और काम करेंगे इंशाअल्लाह। जो आला कमान का निर्देश होगा उसी पे हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप सीधे चलना चाहेंगे दानिश इकबाल साहब के पास, जो कि राजद के वरिष्ठ नेताओं में इनकी गिनती होती है और लगातार आप देख रहे होंगे। कल ही टेरागाज के प्रखंड कार्यालय के दौरा में थे। हम लोगों ने सोशल मीडिया में उन तमाम तर चीज़ों को देखा। सबसे पहला सवाल, डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। जेडीयू के द्वारा या महागठबंधन के द्वारा जेडीयू के कुछ मंत्री आए हुए हैं और उसमें राजद की जो भागीदारी है मैंने नाम मात्र नोटिस किया, चूँकि प्रोग्राम को हम लोगों ने कल कवरेज किया था कटरबाड़ी हाट में। देखिए, ये सब जो है बात पे आदमी टिप्पणी करे, ये लाजमी नहीं है इस चीज़ की। दूसरी बात कि मैं खुद जो है जमा साहब के प्रोग्राम में मैं रहा, मैं उनसे मेरी मुलाकात भी हुई। राजद के लोग कोई भी वहाँ पे जाके अपनी हाज़िरी अगर देते हैं तो पूरा का पूरा राजद टीम वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए ये बांटने का कहीं पे कोई सवाल ही नहीं होता है। इस तरह का बयानबाजी करके या इस तरह का सवाल समझिए कि ये बिल्कुल इसका कोई निराधार ही नहीं है। तो इस पे ऐसा हम लोग कोई बयान दे ही नहीं सकते हैं कि हम लोग को पूछा नहीं गया। हम लोग सब कल भी एक थे, आज भी एक हैं और पूरी मजबूती से आने वाले लोकसभा इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। और जो ये फेंकने वालों की सरकार है, जो सिर्फ अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाती है, इसको यहाँ से उखाड़ने का काम करेंगे। सीमांचल की धरती पर जो लोग मंत्री हैं, सरकार चला रहे हैं, उनका दौरा है, लेकिन जहाँ एक तरफ देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था, वहीं सीमांचल की लाल को लुहलान कर दिया जाता है। अररिया ज़िले के दिगली पंचायत के एसएचओ जो कि समस्तीपुर में पदस्थापित थे, सुशासन बाबू की पोल खुल गई और उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। देखिए, ये तो काफ़ी जो है अफसोसजनक बात है। तो इसके लिए इसमें ना कोई राजनीति मुद्दे के लिए आप इसमें सवाल कर सकते हैं। हादसा था, हो गया। ये काफ़ी दर्दनाक हादसा है, नहीं भूलने वाला हादसा है। लेकिन अगर डायरेक्ट आप सरकार पे ब्लेम करते हैं तो ये कहीं पर भी जो है इसका जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर यही बात अगर मैं आपसे सवाल अभी मैं करने लगूं कि अभी जो गरम जो माहौल अभी हुआ है आपका ये मणिपुर का, उस पे कौन आज तक अभी तक कोई आदमी का मुंह नहीं खुल पा रहा है। अगर उनसे सवाल अगर पूछिए तो वो पलट करके राजस्थान में चले जाते हैं, बिहार में चले जाते हैं, बांग्लादेश में चले जाते हैं, पाकिस्तान में चले जाते हैं। अरे हमको उससे क्या लेना देना है। जहाँ पर मानते हैं कमियां हर जगह होती है, इस चीज़ से हम लोग को कोई परहेज़ नहीं है। 19-20 हर जगह है, लेकिन यहाँ तो सीधे 25 और 28 का मामला हो रहा है ना।
वो देखना है। तो यहाँ पर सबसे प्लस है कि अगर आप में कमियां हैं, आपकी अभी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार होते हुए भी इतना बड़ा नरसंहार हो गया और आपके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता है और आप सीधे बिहार पर टिप्पणी करते हैं। तो कल आपने टेरागाछ प्रखंड कार्यालय का दौरा किया था, चूँकि टेरागाछ एक ऐसा विधानसभा है, यातायात के दृष्टिकोण से वो थोड़ा सा जाने में आप गए होंगे तो आपको भी अंदाज़ा लग गया होगा, तो लोग वहाँ कम जा पाते हैं। प्रखंड कार्यालय के दौरा में क्या लगा आपको, क्या अनुभव? लगातार यहाँ के युवा द्वारा पोस्ट हो रहा था और बहुत अच्छा काम किया, जिनकी मैं ऑन द कैमरा भी तारीफ करना चाहूँगा कि आप टेरागाछ गए तो वहाँ क्या कुछ देखा आपने? देखिए, सबसे पहले अभी आपने एक सवाल अभी जो किया मुझसे कि टेरागाछ का जो रास्ता है काफ़ी ख़राब है या जाने में काफ़ी मुश्किलात होती है। मेरा अपना मानना है जहाँ चाह है वहाँ राह है। मेरी अगर जाने की इच्छा अगर होगी तो मैं वहाँ जाऊँगा, मेरी इच्छा नहीं होगी तो मेरे पास बहुत सारे बहाने होते हैं। तो इस चीज़ को तो मैं यहाँ पे सीधे खारिज कर देता हूँ। रास्ता भी अच्छा है, जगह भी अच्छा है, कम्युनिकेशन भी अच्छा है, कहीं पे कोई दिक्कतें नहीं है। अब रही बात कि वहाँ जाने पे बहुत सारे मामला तय हुआ। 3 दिन पहले जो है मेनहाज भाई वहाँ पे हैं, अरशद भाई लोग यहाँ पर हैं, बाबुल भाई लोग यहाँ पर हैं। इन लोग की तरफ से एक शिकायत आई कि नेम प्लेट के नाम पे ब्लॉक के तरफ से 40-40 रुपये पंचायत से हर घर से जा कर के लिया जा रहा है, जबकि ये चिट्ठी निकली है कि 40 रुपये लेना है। लेकिन उस चिट्ठी को फ़ौरन रोक दिया गया कि उससे अब कोई पैसा नहीं लेना है, वो निःशुल्क काम होगा। और इसकी पुष्टि जो है स्वयं जो है डीडीसी ने की थी। डीडीसी से जब हमारी बात हुई, उन्होंने साफ बोल दिया कि मैंने उसको रुकवा दिया है, कहीं पर कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। उसके बावजूद भी ब्लॉक में बीडीओ के कान में जूई तक नहीं रहेगा और उनके नाक के नीचे ये सारे कारनामे होते चले गए। आज समझिए उस टेरागाछ प्रखंड से 8 से 9 लाख की उगाही की गई है। और जब मेरी परसों वीडियो से मेरी जब बात हुई थी फ़ोन पे, जब मैं पटना के सफ़र पे था, रास्ते में मेरी बात हुई थी, मैंने वीडियो को बोला भी था कि मैं आऊँगा बुधवार के दिन। मैंने उनको टाइम भी दे रखा था और मैं अपने टाइम के आधारित पे मैं वहाँ पे पहुँचा भी। लेकिन क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिनका है, ये मशहूर कहावत है, ना तो बीडीओ मुझसे मिला ना तो सीओ मुझसे मिला, दोनों के दोनों भाग चले गए। जेई वहाँ पर आया, काफ़ी बदतमीज़ जेई था, जिसको मैंने लथाड़ लगाया। उसको पब्लिक से बात करने की तमीज़ नहीं है, लगता है कि एकदम बिल्कुल अफसरशाही एकदम बना के रख दिया है। और जितने भी आवाम से उन्होंने वहाँ पे पैसे लिए हैं, मैंने उनको ऑन फ़ोन पे भी मैंने बोला, मैंने वहाँ पे भी बोल दिया है। और वीडियो ने आश्वासन दिया है कि वो तमाम जितने भी पैसे लोगों से लिए गए हैं उसको वापस किया जाएगा। लेकिन ये पैसे कब तक वापस होंगे, क्यों व कैसे और किस आधार पे वापस होंगे, इसका अभी तक पुष्टि नहीं किया गया है। टेरागाछ की बातों को जो आपने कहा वो खुद ही आप ही की बातों में ऑन द कैमरा है। विधायक राजद का ही है टेरागाछ जो देख रहा है, क्या लगता है विधायक अफसरशाही जो हावी हो रही है, आपके विधायक कमज़ोर होंगे? मेरे विधायक कमज़ोर नहीं हैं, विधायक कल भी मजबूत थे, आज भी मजबूत हैं। देखिए, बहुत सारी तमाम ऐसी बातें हो सकती है कि बहुत लोगों के कान तक नहीं जाती है। विधायक जी को जैसे इस खबर की सूचना हुई, विधायक जी ने भी लगाम लगाया है, ऐसा नहीं है। ब्लॉक में विधायक जी ने भी फ़ोन किया है, बीडीओ से लिखित में मांगा है कि जब ये चीज़ रोक दिया गया है, ऑलरेडी ये चिट्ठी इशू कर दी गई थी, डीडीसी ने मना कर दिया था, उसके बावजूद भी आपने पैसे कैसे उगाही किए हैं? ये बात विधायक जी ने स्वयं फ़ोन करके वीडियो से बात करके बोला है। और विधायक जी के पास जैसे जिस कार्यकर्ता गए, जैसे ही उनके पास शिकायत लेकर के विधायक जी भी तुरंत एक्शन में आए हैं और उन्होंने भी वहाँ का दौरा लगाया, वहाँ के ग्रामीण से मिल करके जानकारी हासिल की। और जो जानकारी जो मिली वो भी चौंकाने वाली है कि वाकई पैसा वहाँ से लिया गया है। मेरे पास दर्जनों भर सबूत है और ये चीज़ विधायक जी भी इस चीज़ से अवगत है। और रही बात अफसरशाही की कोई आदमी होता है, ठीक है, कोई और हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग बदतमीज़ आदमी नहीं है, एजुकेटेड लोग हैं। तो हम लोग अपने एजुकेशन के माध्यम से हो सकता है कहीं ना कहीं अदब में, तहजीब में आकर के उस चीज़ को खामोशी से झेल लेते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सर पे चढ़ के कोई तांडव कर देगा और हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे। बहुत अच्छी बात की आपने। लगातार आप क्षेत्र में रहते हैं, किशनगंज के अलग अलग जगहों में आप जाते रहते हैं, अलग अलग चीज़ों का, लेकिन छतरगाछ का दौरा कुछ ज़्यादा कर रहे हैं आप। छतरगाछ का दौरा ज़्यादा करने का रीज़न ये था कि वहाँ पे, हाँ नहीं, ससुराल की बात नहीं है, वहाँ पे मामला ये था कि कुछ दिन पहले वहाँ पे
रेफर अस्पताल का मामला तो उठा था, उसके पहले जो है एक वहाँ पे एएनएम थी जो कि पैसे उगाही करती थी डिलीवरी के नाम पे, उसका मामला आया, सड़क का कुछ मामला आया, पंचायत स्तर पे कुछ मामला आया। तो देखिए ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ से अभी 3 दिन पहले खजूरबाड़ी से फ़ोन आया था, वहाँ भी एक केस मुकदमा का मामला था, मैं वहाँ भी गया। पोठिया में मामला हुआ, मैं वहाँ भी गया। चना मना का आया मामला, मैं वहाँ भी गया। जिनाखोड़ का पंचायत है, वहाँ पे बिजली का कुछ मामला, मैं वहाँ भी गया। तो मामला जहाँ जहाँ से आएगा मैं वहाँ पहुँचूंगा और अपने स्तर से जितना हो सकेगा मुमकिन कोशिश करूँगा उस चीज़ को सॉल्व कराने के लिए। हालांकि हमने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की किया है, लेकिन आज भी दुलाली की जो घटना थी बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत जो उनके परिवार के लोगों ने जिस तरह से जो मामला पेश आया, अंधविश्वास का मामला था, ऐसे अंधविश्वासी लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो मैंने ये न्यूज़ जो है कल ही देखा और आप लोग के माध्यम से ही देखा था। ये चीज़ सही में हैरान करने वाली चीज़ है कि आज के इस दौर में जितने लोग जी रहे हैं और शिक्षा के अगर से लें या टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर लें तो हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे जा चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग इस मानसिकता के लोग आज भी हैं, इस प्रवृत्ति के लोग आज भी हैं कि हंसी आती है कि जो सांप काटता है तो लोग बाबा से जाते हैं झाड़ फूँक कराने के लिए। अरे डॉक्टर बैठे हुए हैं, दवाई आपके पास मुहैया किया हुआ है, लेकिन पता नहीं इनके दिमाग से कौन ऐसे खेल जाता है कि इस तरह का ये घटना कर देते हैं। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि ऐसे मानसिकता वाले को तुरंत जो है दिमागी अस्पताल में भेजा जाए और उनका पूर्ण तरीके से इलाज सरकार अपने फंड से कराए। आखिरी सवाल आपसे, चूँकि जेडीयू के मंत्री जमा खान लेसी से बहुत सारे लोग आए हुए थे, अब हमारा लेवल उतना नहीं है कि हम उनसे पूछ सकें, लेकिन आप मिले हैं तो आपसे ही पूछ लेते हैं। तमाम तर मंत्रियों के स्पीच को मैंने सुना, भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को टारगेट करने का काम किया और अपनी पार्टी की बड़ाई की है, लेकिन कुछ सवालात थे कि सीमांचल आयोग का गठन कब होगा, हमारे यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो जो सीमांचल को लेकर खरखरी भरभरी या और सारे मामले हैं उस पर बात नहीं करते हैं। अजीब किस्मत है हमारी किशनगंज की, जो हर पार्टी का नेता आता है वो अपनी सुना के चला जाता है, हमारी सवालों के जवाबों से बचते हैं या हमारी मसालों पर बात नहीं करता है। यहाँ तक कि जेडीयू के भी नेताओं लोगों ने वही किया जो और तमाम तर लोग कर बीजेपी वाले करते जा रहे हैं। देखिए एक चीज़ आपको मैं अभी यहाँ पे पहले बता देता हूँ कि आप याद कीजिएगा जब 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब कहीं ना कहीं बहुत तरह का पक्षपात भी किया गया, घोटाला भी हुआ, जिस कारण में हमारी सरकार नहीं बन सकी। लेकिन उस वक्त में जो मुद्दे पे हम लोगों ने लड़ा वो मुद्दे आज भी हम लोगों ने अपने सीने में लगा के रखा है कि जैसे वक्त आएगा उस मुद्दे का निवारण भी होगा। तेजस्वी यादव जी ने कहा था कैबिनेट की पहली मीटिंग में कलम के पहले हस्ताक्षर पे 10 लाख नौकरियां देंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी रोज़गार है, भविष्य हमारा जो है उस पर टिका रहता है। जितने भी युवा लोग आज जो सड़क पे घूम रहे हैं उनके हक में पहला का उन्होंने ये काम का वादा किया। सीमांचल गठन की जो आप बात कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में मैं आपके कैमरा के माध्यम से कह रहा हूँ उसको होना तय है। हम लोग सिर्फ बोलने में यकीन नहीं रखते, हम लोग करने में सब्र कीजिए, इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा। और अगर यही बात अगर है तो पिछले तो मेरे का 2014 से लॉलीपॉप चुसा ही रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, 2 करोड़ रोजगार का, 15-15 लाख नौकरियाँ का। हम लोग वो काम नहीं करेंगे। जहाँ का जो मुद्दा है, जिस मुद्दे में हम लोग चुनाव लड़ेंगे या लड़ा है और हम लोग को जो जनता आवाम बिहार की जो हम लोग को उस जगह पे बैठाई है तो उसका जो भी फल होगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो दिखेगा। हम बोलने से ज़्यादा करने में यकीन रखते हैं और आप के माध्यम से आज मैं ये चीज़ का पुष्टि कर देता हूँ। और नीतीश कुमार ने अपने जो है हमारे जो बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने अपने भाषण में ये चीज़ भी बोला था, बिहार सीमांचल गठन की बात उन्होंने की है। और उन्होंने एक चीज़ ये भी बोला था कि वो लगातार बिहार को विशेष राज्य दर्जा की मांग के लिए ही भाजपा के पास वो गए थे। लेकिन भाजपा का जो है टोपी पहनाने की आदत है वो आप जग जाहिर है, लेकिन वो काम हुआ नहीं। और आज क्योंकि जो है जाहिर सी बात है जो काम में यकीन करता है वो काम काज वाले के पास ही जाएगा, वो निठल्लों के पास नहीं जाएगा, बड़बोलेपन के पास नहीं जाएगा। तो आप दोनों चीज़ आप देखिएगा आने वाले वक्त में अगर हमारी हुकूमत अगर आती है इंशाल्लाह, अगर इंडिया की सरकार बनती है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा।
और सीमांचल गठन का जो आयोग की जो बात हो रही है वो भी इंशाल्लाह ज़रूर होगा। सीमांचल तरक्की करेगा, वो भी आप देखिएगा, क्योंकि आज आपको फिर से बोल रहे हैं कि हम लोग बोलने से ज़्यादा करने में यकीन रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और लोग हैं, हम चाहेंगे कि संक्षेप में उन लोगों से भी बात की जाए। हाँ, एक भाई है, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं दिखने में और मोबाइल में बिजी हैं। हाँ, चलिए, इस सुंदरता का राज क्या है? आपका चैनल को पहले आदाब सलाम और सत श्री अकाल करते हैं। ठीक है, हम आज राजद के परिवार में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और दानिश भाई का बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हर हाल में हम लोग के पास आते हैं। ठीक है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, जो भी कोई काम होता है, ठीक है, काम करने के लिए वो सबसे पहले लब्बैक बोल के आते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। ठीक है, और सबसे पहली बात मेरा ये रहेगा कि देखिए, हम लोग का उधर अफसरशाही ज़्यादा ही कुछ हो गए हैं। ठीक है, मेरे यहाँ कहाँ टड़ागाछ में अफसरशाही इसलिए बढ़ गए हैं कि देखिए, उधर रास्ता की वजह से बहुत जो भी राजद से जुड़े हुए हैं या विधायक हैं या एमपी हैं, ठीक है, बहुत उधर कम क्षेत्र करते हैं। ठीक है, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि दानिश भाई अगर हम लोग के पास इस तरह आते जाते रहेगा तो हम लोग का अफसरशाही को कुछ रुकावट आ करके, ठीक है, हम लोग को क्या नाम ठीक है है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद बाबुल हुआ। हाँ, मोहम्मद बाबुल जी कह रहे थे कि राजद के जितने लोग हैं वो कम आ रहे हैं उधर, इसलिए इन्होंने राजद ज्वाइन किया है। रेहान साहब का भी हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो आज टीम को मजबूती प्रदान की गई, कुछ लोग टड़ागाछ छतरगाछ से जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, देखिए अभी क्या है कि अभी तमाम प्रखंडों से लोग, आज देख लीजिए, आज किशनगंज के अंदर की बात बता रहा हूँ आपको कि आज युवा राजद की जो टीम है, जो युवा राजद के हमारे जिला अध्यक्ष हैं शम्स इम्तियाज़ और सन्नी भाई, उनके नेतृत्व में युवा राजद काफ़ी मजबूत हुआ है। और साथ ही साथ हमारे प्रदेश महासचिव दानिश इकबाल भाई, उनका भी दौरा लगातार रहता है और युवाओं के बीच वो जाते आते रहते हैं और युवाओं की समस्या खास करके और क्षेत्र की समस्या उठाते रहते हैं। तो इसी क्रम में आज सैकड़ों के तादाद में आश्वासन मिला है हम लोग को, जो आज ये 1 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता राजद में आए हैं और राजद को मजबूत करने का संकल्प लिए हैं। तो उन्हीं लोगों के द्वारा आश्वासन मिला है और वो आश्वासन बहुत मजबूती के साथ बोल के गए हैं। हमारे भाई साहब हो, हमारे रौनक भाई हो, कि सैकड़ों के तादाद में और भी लोग, चाहे पोठिया से हो, चाहे छतरगाछ से हो, चाहे टेरागाछ से हो, तमाम जगह से लोग पार्टी में जुड़ने का काम करेंगे। और आप ये बात जान लीजिए, जिस तरह से ये राष्ट्रीय जनता दल है, आज किसी भी पार्टी का आप बिहार में नाम ले लीजिए, 2-3 ही पार्टी ऐसा होगा जिसका नेतृत्व युवा के हाथ में है। जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व आज युवा के हाथ में है, उनका राजनीतिक करियर कम से कम, अगर ऊपर वाला उनको आयु दे, लंबे आयु का बनाए उनको, मैं उनके सेहत की कामना करता हूँ, दुआ करता हूँ। 30-40 साल का उनका कम से कम अभी राजनीतिक जीवन है। तो वो मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि युवा के विरोध में जाके वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। और जिस तरह से आज युवा त्रस्त है और जिस तरह से युवा की अनदेखी की जा रही है और युवा को ना नौकरी मिल रहा है, ना किसी चीज़ में कोई लाभ मिल रहा है, तो आज युवा त्रस्त होकर के एक ही दिशा दिख रहा है उसको पूरे बिहार के अंदर, वो राष्ट्रीय जनता दल। आज राष्ट्रीय जनता दल सबसे मजबूत पार्टी होके सामने आई है और भविष्य राष्ट्रीय जनता दल का है। और हम ये उम्मीद भी रखते हैं कि 2024 भी हमारा होगा और 25 में हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो भी कर सकते हैं, अपना तन मन धन लगा करके, हम जैसे सैकड़ों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता रोड पे उतर के उनके मार्गदर्शन पे, उनके रास्ते पे चल के उनको उस गद्दी तक पहुंचाने का काम करेंगे, चाहे कि आने वाले समय में वो युवाओं की बात सुने और तमाम चीज़ों को निवारण कर सके, उनके हक हुकूक की बात, उनकी तमाम ज़रूरतों को वो पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। युवा राजद कार्यालय के किशनगंज कार्यालय में जो युवा राजद के अध्यक्ष शम्स इम्तियाज़ और सन्नी साहब के अगुवाई में तमाम तर चीज़ें जो हमने आपको दिखाया, आने वाले वक्त में पता चल पाएगा कि राजद कितनी मजबूत है या कितनी कमज़ोर हुई है। तब तक विदा लेना चाहेंगे आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।